सेवेंथ क्लास गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट निकालिए और उसका लेसन खोलिए 15 नीति मुक्तावली। आपको रीडिंग करके और उसका अर्थ भी बताते हैं। देखिए बच्चों, जो जाको गुण गा नहीं सोते आदर देत, कोकिला किम्बई लेत है काल बिचौनी बोरी हेत। क्या कहते हैं बच्चों, आपको समझ में आया? जो जाको गुण जाने, जिसके जो लक्षण जानता है, गुण जानता है, वही उसके बारे में उसको सोच करके आदर दे सकता है। जिस प्रकार से कोयल और कौवा दोनों एक तरह के होते हैं, लेकिन कोयल जब बसंत के समय में बोलती है निबोरी तो कितना सुंदर लगता है कि जैसे कोयल की आवाज़ है, जबकि दोनों काले होते हैं। वृक्ष कबौ नहीं फल बख है, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। क्या कह रहे हैं? वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी बहती लगातार है, लेकिन अपना पानी एकत्र करके कभी नहीं रखती है कि ये मेरे लिए आगे काम देगा। इसी प्रकार से कहते हैं परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुओं का, संतों का, परमार्थियों का जन्म इसीलिए होता है कि दुनिया में ये देखे कि कौन क्या कर रहा है। हमें परमार्थ करना चाहिए बच्चों। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चंगोर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। क्या कह रहे हैं? तुलसी मीठे वचन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि कटु बोलना सबको बुरा बहुत लगता है, मीठे बोलने से सभी सुख का उपचार बन जाते हैं, सभी को पसंद आता है। जिस प्रकार से कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, एक मंत्र होता है जिसको वशीकरण की, उसको बस में कर लिया, इसको कर लिया जो। लेकिन तज दे वशीकरण है क्या? तज दे वचन कठोर। बस कड़ुआ बोलना छोड़ दो, गलत बोलना छोड़ दो, बस यही सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र है। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आग बुझे क्यों राख की, आप हुने और सबको। क्या कह रहे हैं? बिना तेज के पुरुष की, पुरुष अगर पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, अगर अपने उसका नियम का नहीं पालन करेगा, अच्छे आचरण को नहीं लाएगा, तो इसकी क्या हो सकता है? कोई भी नहीं उसका सुधार कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे नियम करना चाहिए कि जिससे हमें भी खुशी मिले और सामने वाले को भी उससे खुशी हो। काम क्रोध मद लोभ की, ज्यों लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। क्या कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह ये जहाँ होते हैं वहाँ मन में हमेशा बुराई बुराई ही नजर आती है। वो मानो इसी की खान बन जाता है कि इसको कभी भी अच्छा और अच्छा बोलना आता ही नहीं है। हमेशा अपने मतलब के मतलब बात करते हैं, अपने चाहत की बात करते हैं, अपने चहेतों की बात करते हैं। तो लो पंडित मूर्ख है, तब तक उसको पंडित को मूर्ख ही समझो, क्योंकि वो मूर्ख की तरह ही होता है। कौन? जो सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचता है। आवत ही हृदय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षय में। क्या कह रहे हैं? आवत ही है जो माने जिस हम दूसरों को देख करके अगर प्रसन्नता नहीं, हर्षते नहीं है, प्रसन्नता नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारी कोई भी बढ़ियाई नहीं है। बल्कि ऐसा करना तो जानिए कि एक तरह से वो कंचन का भी महल बना हो, कंचन भी भरा हो, लेकिन वो अपने लिए लोहे से भी बदतर समझ में आएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। रहीमन तब लग ठहरिए, दान मान सम्मान, घटत मान देखी जहाँ तुरतई करी पयान। रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन तब लग ठहरिए। रहीमदास जी कहते हैं तब तक आप ठहरिए, रुकिए, जब तक दान मान सम्मान, जब तक कोई इज्जत शोहरत में आए, अच्छा करे। अगर किसी को घटत मान देखिए, जब भी कोई बोलने में अकड़, बोलने में गलत तरीका, बोलने में असत्यता अगर ऐसे आ जाए तो वो वहाँ से तुरंत ही बयान करना चाहिए, माने हट जाना चाहिए। अपने काम से काम देखो, दूसरे के उसमें कभी भी नहीं आना चाहिए। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस पान, जन्म वृथा तू कर रहे हो पशु बिन पूछ विशान। क्या कहते हैं रहीमदास जी कि विद्या बुद्धि नहीं है जिसके पास में, और नहीं उसे किसी तरह का धर्म और ज्ञान है। दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। ऐसा मनुष्य क्या कहा जाएगा? जन्म वृथा भू पर धर्यो, धरती पर व्यर्थ जन्म धारण किया है। ऐसा मनुष्य का
ये तो पशुओं से भी, जैसे पशु बिना पूंछ का हो किस तरह से हलाएगा डुलाएगा अपने सर में, उसमें शरीर में पूंछ से ही सारे कार्य कर लेता है पशु। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही जाएगा कि वो बिना पूंछ का जैसे जानवर होता है, इसी तरह से बिना समझ का इंसान बिल्कुल व्यर्थ जाता है। बच्चों, ये आपने देखा, उसका एक्सप्लेन भी, भावार्थ भी समझा। अब आपको अगला कोर्स अगले लेसन में कराते हैं। ओके, बाय बच्चों।